कुछ है ही नहीं यहाँ पर, मर जाएंगे हम लोग, आग मार देंगे अपने आप पे, और कैसे आगे क्या कर सकते हैं हम। जो महिलाएं हैं यहाँ पे, उनका जो घर है उसको छीना जा रहा है, और ये यहाँ लगभग 100-150 साल से रह रहे हैं आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर जबरदस्ती किया जाएगा तो हम चाहे हम पे जितनी भी गाड़ियाँ और ये जो आएंगी हटाने के लिए उसके पास जाएंगे और अपने ऊपर हम लोग आग भी लगा लेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, जी के भी क्या करेंगे, हमारे पास घर नहीं होगा, सब छुपाने के लिए मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ेगा। मजबूरी करवा रही, हम थोड़ी कर रहे हैं ये सब। लड़का था वहाँ मारा हुआ, मार दिया इनने मार दिया जंगलात में। मैं क्या करूँ बताओ, मैं अंडे हो रहा था, अपने बच्चे मैंने कैसे पाल लूँगे। वो कर दिया हम तो इधर साल बड़ी मेरे नना पैदा जी हैं तो यहीं पाले। हम तो राजस्व में हमारा जो अभी पुराना नक्शा है उस नक्शे के मुताबिक हम राजस्व गांव में हैं। देखिए अभी हम मावड़ी परिवार में गए थे तो वहाँ की बेटियों ने, वहाँ की महिलाओं ने ये कहा कि अगर हमें खाली करने की कोशिश करी तो अगर हम पे जो गाड़ियाँ वो चढ़ा दो हम हटेंगे नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने ऊपर आग भी लगा देंगे, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। प्रशासन ज्यादा हमारे पर दबाव डालता है तो शायद ये स्थिति आ सकती है, पैदा हो सकती है। पैदा हो सकती है। लो अपने ऊपर आग क्यों लगानी। ढेला रामनगर के इलाके में एक बेटी कहती कि मैं अपने ऊपर आग घाल दूंगी, और उसकी विधवा माँ और उसकी अन्य 3 बहनें भी इसी राह पर हैं। गांव की अन्य महिलाओं ने भी कहा कि अपने ऊपर आग घाल देंगे। आग घालने का मतलब होता है अपने ऊपर आग लगा देना, यानी आत्मदाह करना। अगर शासन प्रशासन ने इनके साथ अन्याय किया तो ये अपने ऊपर आग लगा देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक विधवा माँ और उसकी 4 बेटियां अपने ऊपर आग लगाने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ढेला रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के दायरे में आता है, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहता है कि ये जमीन हमारी है और इस जमीन से आप बेदखल हो जाओ, बाहर निकल जाओ, और नोटिस दिया। आज मुझे सूचना मिली कि इनको यहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था, और 19 नवंबर 2022 उनको आखिरी डेट दी गई है, और इस जमीन के बदले उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, यानी जमीन के बदले जमीन नहीं दी जा रही है। मैं ही जानना चाहता हूं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन से, मान लीजिए ये आपकी जमीन है, तो एक विधवा औरत जिसकी बूढ़ी सास है, अंधी है, और उसकी 4 बेटियां, अगर मान लीजिए कि ये आपने कहा कि निकल जाओ सामान लेके, और ये बेचारी जंगल में भटक जाएंगी, और मान लीजिए कि ये बूढ़ी औरत अपनी 4 बेटियों के साथ और अपनी इस अंधी सास के साथ बाहर निकल भी गई, अगर किसी अराजक तत्व के हाथों ये पड़ गई, इन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हो गया, छेड़छाड़ हो, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? आप लेंगे जिम्मेदारी? आपने तो ये कह दिया कि निकलो यहां से, हम आपको जमीन नहीं देंगे। आप समझ नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है। देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि जहां 100-150 साल से रह रहे हैं, और ये जो परिवार है ये यहाँ पे 100-150 साल से रह रहा है, यानी कि जो मावड़ी परिवार है। अभी खुद मदन लाल जी जो ग्राम प्रधान है इस इलाके के, उन्होंने कहा कि जिस परिवार की महिलाओं ने ये कहा कि आत्मदाह करेंगे, वो 7 पीढ़ियां उसकी यहाँ रह रही हैं, और मदन लाल जी खुद 5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, और अचानक से ये कहा जाता है कि जमीन हमारी है, यहाँ से आप बाहर निकलो, और उसके बदले आपको कोई जमीन नहीं दी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ लोग कब्जा करके रहते हैं, और मुश्किल से 20 साल उनको हुए होते हैं, सरकार को मजबूरीवश उन्हें कहीं शिफ्ट करने के लिए जमीन मुहैया कराई जाती है, और ये परिवार तो 100-150 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं, और जो परिवार 100-150 साल से रह रहा है उसे आप रातों रात जगह खाली करने के लिए बोल रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि उस परिवार में कौन है, एक बूढ़ी सास जो अंधी है, एक विधवा औरत जिसकी 4 बेटियां हैं। बड़ी हैरानी होती है। और एक बेटी ने यह कहा कि जब मैं यहाँ थी, सुनिएगा उसके मुंह से, फिलहाल मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप पेपर वर्क के आधार पर काम कर रहे हो, लेकिन गांव वाले ये दावा करते हैं कि ये जमीन राजस्व विभाग की, यानी राजस्व गांव की जमीन है, क्योंकि उन्हें पुराना खतौनी उन्होंने देखी है, और आप दावा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी को इस तरह से बेदखल नहीं कर सकते। बस मेरा अंतिम सवाल यह है, अगर इन बेटियों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, ये आत्मदाह कर लेती हैं बेटियां, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका जवाब तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को देना ही होगा। ये वो बूढ़े लोग हैं जो 100-150 साल से इनका परिवार, इनके पूर्वज इन इलाकों में रहते हैं, और आज इन्हें ये कहा जाता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग की जमीन खाली करो। दरअसल कुछ सालों पहले ही ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग घोषित हुआ है। पहले ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता था। अब ये लोग रातों रात कहां जाएंगे, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग इन्हें इसके बदले कोई जमीन मुहैया नहीं करा रहा है। गांव वाले जाने को तैयार हैं, और वो कहते हैं इसके बदले हमें जमीन तो दो, हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे? क्या ऐसे सड़कों में रहने को मजबूर रहे लावारिसों की तरह?
अपनी 100-150 साल पुराने पूर्वजों के जब यहाँ आए थे तब हमसे कुछ नहीं कहा गया और अचानक से हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है इन सभी परिवारों के लोग जंगलात में काम करते थे और जंगलात में काम करते ही उनकी मौत हुई है। किस कारण हुई है ये जंगलात विभाग ने कुछ और बताया है। फिलहाल बेटों के इंटरव्यू जरूर सुनिए। मेरा नाम नेहा माउड़ी है, मैं भुवन सिंह माउड़ी की लड़की हूँ। मेरे पापा कॉर्बेट में जॉब करते थे। हमें कॉर्बेट में जॉब करने में मेरे पापा की ऑन ड्यूटी में हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा की डेथ हो गई, और भी हमें हॉस्पिटल में आके ये बोला कि हाँ तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया। और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मम्मी है, इनको जॉब दी गई है पर जॉब सिर्फ रेगुलर में दिया गया है और कोई भी मुआवजा नहीं देगा। बोला 5 बहनें हैं हम लोग, उनको बोला पढ़ाई का खर्चा देंगे, आपको मकान बना के देंगे, कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है हमें। यानी कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से 2017 में, तो कॉर्बेट प्रशासन ने ये वादा इनसे किया हम तुम्हें मकान देंगे, 5 बेटियों का पढ़ाई लिखाई। आपका भाई नहीं है, 5 बेटियां 5 बेटियां हैं, 5 बहनें हैं ये, और इनको पढ़ाई का खर्चा देंगे और इनका मकान बनाएंगे और इनको अच्छी नौकरी देंगे, ये भी वादा किया था। और अभी इनको इरेगुलर जॉब दी गई है जो डेली वेज की है। उसकी सैलरी क्या मिलती है आपको? 8,000 मिल रही है, और वो भी महीने के महीने नहीं मिलती है, कभी मिलती है साल में, कभी मिलती है 6 महीने में। अच्छा। और हम 5 बहनें पूरी पढ़ती हैं और जिनका खर्चा हम बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहे हैं। आप कौन से नंबर की हो? मैं दूसरे नंबर की हूँ। दूसरे नंबर की। और बाकी कहाँ है इस समय? स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए। एक की शादी कर एक की शादी कर दी है। देखिए देखो एक ये छोटी है बेटा। बेटा आपको पता है कि आपको निकाला जा रहा है यहाँ से, कल का आपका रहोगे नहीं रहोगे पता है आपको? है देखिए ये 5 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के डायरेक्टर ने इनको ये लिखित आदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके खाली करो, नहीं तो हम जबरदस्ती खाली कराएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हमारा निवेदन है बस हमें क्या है सर छुपाने के लिए जगह दे दी जाए, हमें कहीं भी रहने को मिल जाए। और मेरी दादी है जो आँख नहीं दे सकती है, हमें बस सपोर्ट कहाँ ले जाए। देखिए ये क्या बेटा उम्र क्या आपकी बेटा? 9 साल की। अगर आप इन लोगों को बाहर भगा देंगे तो ये 9 साल की बेटी कहाँ जाएगी? और सबसे बड़ी बात की ये इनकी जो दादी हैं इसमें लगभग 80 साल की होंगी। 80 साल की हैं ये समय, तो ये 80 प्लस ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगी और ये 9 साल की बेटी कहाँ जाएगी? मेरा ये कहना है आपसे कि क्योंकि देखिए जंगलात विभाग है, सरकार है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर मान लीजिए कल आ गए और आपका सारा घर वर तोड़ के आपको निकाल दिया, ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप लोग? हमारे पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पर मर जाएंगे हम लोग, आग ढाल देंगे अपने आप पे, और कैसे आगे क्या कर सकते हैं हम? देखो आग, आप अपने ऊपर आग लगाने की बात कर रही हो, क्या आपको ऐसी बात करनी चाहिए? कुछ होनी चाहिए ना, हमारे पास सपोर्ट के लिए कुछ चीज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? रोड पे थोड़ी जी लेंगे। होना चाहिए हमारे पास, रहने का आसरा भी तो होना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम ये सब बच्चों को लेके या बुजुर्गों को लेके? कहाँ जाएंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तो। देखिए ये बेटियां और जो महिलाएं हैं यहाँ पे, उनका जो घर है उसको छीना जा रहा है और ये यहाँ लगभग 100-150 साल से रह रहे हैं आप लोग। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर जबरदस्ती किया जाएगा तो हम चाहे हम पे जितनी भी गाड़ियाँ और ये जो आएंगी हटाने के लिए उसके पास जाएंगे और अपने ऊपर हम लोग आग भी लगा देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि आप देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा अगर आए तो ऐसा बुरा स्टेप मत उठाना आप लोग, ठीक है? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? जी के भी क्या करेंगे? हमारे पास घर नहीं होगा, सर छुपाने के लिए मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ेगा। मजबूरी करवा रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं ये सब, हमें मजबूरी करवा रही है ये सब। सही बात है, हम कहाँ जाए? तो क्या वास्तव में जिस तरह से गरीब लोगों को जो यहाँ 150 साल से रह रहे हैं, अचानक से कॉर्बेट टाइगर पार्क ये कहता है, और खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि अगर ये बेटियां इस तरह का गलत स्टेप उठा देती हैं, 4 बेटियां हैं इनकी, और अगर इस तरह की भवेश में अगर ये आत्मदाह करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा? तो उसका जिम्मेदार कौन? कॉर्बेट टाइगर प्रशासन जिम्मेदार होगा, उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार होगी, या कौन होगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई निर्णय न ले, सरकार बीच का रास्ता निकाले और इन बच्चों को उनके लिए एक मुफ्त जगह दे। आपकी जमीन है कोई नहीं, लेकिन आप कम से कम सरकार इनको ऐसी जगह में जगह दो हमें, हम तुम्हारी जगह छोड़ देंगे, हमें जगह दो सरकार। दादी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? 5 पीढ़ी हो गई यहाँ पर। कितने साल हो गए तेरे को यहाँ रहते हुए पूछ रहे हैं? दीदी हाँ 50 तो नहीं है। सामने देखो। 60-70। देखिए ये क्या नाम है इनका? ये केसुली देवी है। क्या बोल रहा, कुछ भी नहीं दिया। मेरा लड़का था वहाँ मरा हुआ, मार दिया इन्होंने, मार दिया जंगलात में। मैं क्या करूँ बताओ, मैं अंडे हो रहा था अपने बच्चे में, मैं कैसे पाल रहा हूँ? हाँ मेरी छाती में है, मेरे को दिखाया भी नहीं, मेरे दस्तखत भी नहीं लिए। लड़का मेरे को दिखाया नहीं, मारा हुआ लड़का मेरा सबसे छोटा था वो, 4 लड़का था मेरे।
बाकी 3 लड़के कहाँ रहते हैं आपके? 2 लड़के मर गए यहीं दो लड़के जंगलात में मर गए, लगा पागल बनने को रखा है जंगलात में। वो वहाँ वाटर था, वहाँ था ये क्या कोई ना जमनगवार थे वहाँ। जो इसने वो हाथी देखे, जानवर देखे, डर गए। वहाँ का झपटा लगे, इस बार वो संताप जा ही नहीं रहा, पागल बनकर रखा है वो। अच्छा, सब बच्चे यही हुए। तो ये आपकी मम्मी है? हाँ मैं नाती था इनका। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ, ये मेरी माँ है, यहीं पैदा हुए हम तो। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? कितने साल हो गए रहते हैं? अब मेरे 12-13 साल में शादी हुई, अब लगा लो 60 से ज्यादा हो गए। तब आप यहीं आई थी, शादी हो गया? हाँ, यही हुई है शादी यही हुई। क्या नाम है आपका? नंदी देवी। नंदी देवी नाम। हाँ 45 साल तो मेरे को ही होगी। हाँ। अच्छा, जब ये आपको नोटिस आया तो ये नोटिस आपको कब से आने शुरू हुए? हमें तो ज्यादा ज्यादा बीच में लॉकडाउन हो गया था, हमें तो 2-3 साल हो रहे हैं नोटिस। हाँ, लॉकडाउन के बाद आया है। तो सरकार, आप मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने आपसे ये नहीं कहा कि चलो हम आपको उसके बदले कुछ और दे देंगे, बस आपको उजान आएंगे? कुछ नहीं, खाली करना। पहले पंचक्की थी, जब बेलवाल साहब का गांव था, बेलवाल साहब ने बसाया है हमें। बेलवाल साहब ने यहाँ पंचक्की थी, पंचक्की के वो थोड़ा बहुत कर लेते थे और उनको यहाँ पर पंचक्की दी थी। और यहाँ पर जो भी परिवार हैं बेलवाल साहब के बसाए हुए हैं। आज हमारा कहना है कि ये कहते हैं कि हमारे पास अभिलेख लाओ, हमारे पास अभिलेख, अज्ञानता के अभाव हमारे पास अभिलेख नहीं रही। अब हम आपसे कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा हम बता दें, आज हमारे पास अभिलेख हैं, तो ये कहते हैं ये जगह आपकी नहीं है। रेवेन्यू लैंड, इन्होंने हमारी रेवेन्यू लैंड में कब्जा कर रखा है। हम कह रहे हैं यहाँ से उठ कर अपनी रेवेन्यू लैंड में बैठे, आपको दिक्कत क्या है? ये हमारे को आज तक बता नहीं पा रहे हैं कि हमें वहाँ नहीं बैठने दे रहे हैं। अभी हमने सामान उठाया, इन्होंने हमारे रेवेन्यू लैंड में कब्जा कर रखा है और नाम की जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है। हम वहाँ सामान रख रहे हैं तो कह रहे नहीं, रुक जाओ, हमारे लिए आदेश करो। हम किससे आदेश करें? डायरेक्टर से फ़ोन करवा रहे हैं, डायरेक्टर जो फ़ोन सुनने को तैयार नहीं, फ़ोन किसी का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। माननीय विधायक जी का फ़ोन नहीं उठा रहा, रणजी राउत का नहीं उठा रहा, जीना जी का फ़ोन नहीं उठा रहा, विधायक शर्ट के, उनसे भी किससे फ़ोन करवा दिए हैं पर कौन नहीं उठा रहा है? डायरेक्टर नहीं उठा रहा है। डायरेक्टर फोन उठा रहा है। हाँ। जब हमने फोन कब किया था आप लोग? कल से फोन करने में लगे हैं। अच्छा। और कोई हमारे, हमने कहा एक दो मूल्यांकन सीमांकन कर दो, सीमांकन हम बाहर होंगे तो हम सीधे चले जाएंगे, हम कहीं पर यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आपके द्वारा बताने जाता हूँ, मीडिया के द्वारा धन्यवाद कहूँगा जो आपने यहाँ पर आए और हमारी इन लोगों की समस्या देखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब रेवेन्यू लैंड हमारी है, आपने हमारे रेवेन्यू लैंड में बैठे हो तो हम वहाँ बैठे हैं, आप हमें वहाँ बैठने दो। अभी मैडम से बात हुई है, कालागढ़ DFO से बात हुई है हमारी, तो वो कहती कि आप जो है उसमें आ जाओ, इसमें हम ऐसे कैसे करने देंगे? हमें तो आदेश आपको यहाँ से उठाने का, आप उठाओ यहाँ से। मैंने ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे कैसे उठ जाएंगे? हम अपनी रेवेन्यू लैंड में बैठते हैं, इन्होंने हमारे रेवेन्यू लैंड कब्जा कर रखा है। हम आपको नक्शा दिखाएंगे, ये हमारे नक्शे में इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, आप हमें वहाँ जगह दीजिए, यहाँ से हटा दो। गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? ये है कि नाम क्या है? गणेश सिंह नेगी, पूर्व प्रधान डेला। तो हमारे आपसे कहना है कि मतलब कम से कम सरकार सुने। क्या लग रहा है? सरकार एक उसमें ज्वाइंट सर्वे करके, जहाँ पर हमारे जिस व्यक्ति ने हमें जमीन दी है, हम कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने हमें जमीन दी उसकी जमीन फॉरेस्ट के अंदर निकल रही, वहाँ पर हमें बैठा दे और जगह खाली भी है। हमारा एक ही कहना है कि जिस व्यक्ति ने हमें बैठाया है उनकी जमीन फॉरेस्ट के अंदर है और जमीन खाली है, हम वहाँ बैठ रहे हैं। और आप ये चाहते हैं कि जो भी लोगों इसे उठा रहे हैं, हाँ। उन्हें कम से कम सर झुकाने की जगह तो मिले, और जिस व्यक्ति ने हमें बैठाया है उन्हीं व्यक्ति की जमीन यहाँ फॉरेस्ट के अंदर किनारे में निकल रही है और रेवेन्यू लैंड है, उसमें उनके नाम की लैंड है, उसमें हम क्यों नहीं बैठा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, ये जो जहाँ ये अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जगह, हाँ। ये जमीन अभी बताया, क्या इसके कोई कागज हैं? ये भी राजस्व जमीन है, जंगली जमीन है? देखो जी, हम आप बहुत पुराने कागज निकाल करके हम लाए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, हम कागज निकाल के लाए हैं। कागज निकालने के बाद ये कहते हैं कि सर्वे के तहत में आप यहाँ पर सर्वे नहीं करा रहे हैं, सर्वे हम कह रहे हैं जहाँ पर सर्वे कराइए, हम अगर गलत है हम स्वयं चले जाएंगे। ये सर्वे करने को तैयार नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास हम देखिए, ये से पूरा रोड निकाले, ये देखिए मुझे कोई नहीं, वो अब देख, आपको बताऊं, वो तो फोटो खींचेंगे फिर। कोटद्वार रामनगर मार्ग, ये जो कंडी रोड हुआ करते थे टनकपुर से लेकर के इसे हरिद्वार तक जाती थी, इस रोड से मिलता हुआ हमारा नक्शा है। आज के आदमी सब नक्शा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठे के पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए आप? हाँ। अच्छा, अच्छा। ये कंडी रोड इसके बाद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इन लोगों का गरीब आदमियों से अन्याय हो रहा है। यानी कि जहाँ पे आप बैठे हैं ये पूरे प्रॉपर पेपर हैं आप लोगों के? पेपर है हमारे पास। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? आपकी भी जिम्मेदारी सर? हमारी जा रही है। आपका कहाँ जा रहा है? हम आगे है, आगे की तरफ जा रहा है। हमारे सामने मौजूद हैं ढेला के ग्राम प्रधान मदन मोहन जी, और इस समय ये शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से हैं आप, है ना? आप बताइए सर, इसमें कि ये जमीन से आपको निकाला जा रहा है, क्या सोचा है, कहाँ रहेंगे और कब तक का आपको अल्टीमेटम दिया गया है?
हमें जो है 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था और आज इसी बाबत में जो है बातचीत हुई थी। तो हमने तो यही कहा कि हम ठीक है, ये अगर ये लैंड आपकी है, क्योंकि होने को तो राजस्व में, हम तो राजस्व में हैं, हमारा जो अभी पुराना नक्शा है उस नक्शे के मुताबिक हम राजस्व गाँव में हैं इस समय, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग उसको नहीं मान रहे तो हम अब बात की बात है, अपील करेंगे। लेकिन हमने आज एसडीओ कालागढ़ से बात की और उनसे ये कहा कि जो हमारी सीमांकन अभी हुई है वर्तमान में, उस सीमांकन के अंदर हम अपने भाड़े बर्तन ले जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद वो बोले ऐसा है, यथास्थिति बनाए रखें। अब ठीक है, यथास्थिति हमने तो बना रखी है, हम तो उनका साथ दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन अगर उन्होंने हमारी पूरी बात नहीं मानी तो कुछ ना कुछ आंदोलन किया जाएगा। तो कल जो कहा जा रहा है कि कल आपको खाली किया जा सकता है, आपका मकान तोड़ जा सकते हैं, तो कल यानी कि 19 नवंबर को, तो ये वास्तव में होने वाला है या कुछ टाइम मिल गया आपको? अभी तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यथास्थिति का मतलब यथास्थिति तो यथास्थिति है, ठीक है। अब उनका अपना सोच है, क्या विचार है, उनके क्या परिणाम निकालते हैं वो लोग। देखिए, अभी मैं यहाँ गया था, वो घर कौन सा था? देखिए, अभी हम मावड़ी परिवार में गए थे, तो वहाँ की बेटियों ने, वहाँ की महिलाओं ने ये कहा कि अगर हमें खाली करने की कोशिश करी तो अगर हम पे जो गाड़ियां वो चढ़ा दो, हम हटेंगे नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने ऊपर आग भी लगा देंगे, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई महिला, कोई बच्ची आग लगा देगी अपने ऊपर, तो कैसे स्थिति संभलेंगे आप लोग? देखिए, ये काम तो खैर ऐसा है, जनता है तो हम लोग तो आक्रोश में है ही, ठीक है। अभी हमारे गाँव भी इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, और शायद मुझे लगता है कल वाले इसमें जो इस तरीके की हरकतें अगर आती हैं, प्रशासन ज़्यादा हमारे पर दबाव डालता है, तो शायद ये स्थिति आ सकती है, पैदा हो सकती है। तो आप लोग भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, देखिए, अच्छा, ग्राम प्रधान है मदन लाल जी, बड़ी जिम्मेदारी सर, मतलब आत्मदाह जैसा निर्णय क्यों? मतलब जिंदगी ऐसा कहीं भी रह लो, इससे क्या है थोड़ा सा कि अब या तो हम लोगों के पास कुछ रहने का साधन होता, ठीक है, या तो हम कहीं पे रह पाते, है ना, तो या हमारे पास जगह नहीं है, या तो ये करें, जगह के बदले हमें जगह दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कितने साल हो गए आपको रहते रहते? मेरी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है, और मावड़ी लोगों की 7वीं पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी है। देखिए, 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, और उन्हें अचानक से ये कहा जाता है कि खाली करो। तो ये इसी साल कहा गया, इससे पहले भी आपको इस तरह के अल्टीमेटम दिए गए थे? ये भी 19 से हमारा चल रहा है मामला, 19 से इनके साथ हमारा बराबर का विवाद चल रहा है। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं खाली करो, हम तुम्हें कोई जमीन नहीं देंगे। नहीं, ये मसला आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है। तो ये फिलहाल मुझे लगता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क की दादागिरी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग हैं, अपने ही जमीन में 150 साल से रह रहे हैं, और अचानक से इनको कहा जाता है कि खाली करो, कहीं भी जाओ तो भाड़ में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब होगा। तो क्या वास्तव में ये स्थिति है? बात करने की कोशिश करेंगे, हम डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर में मिलेंगे, और तब इस विषय पर उनकी बात रखी जाएगी। फिलहाल धन्यवाद सर आप लोगों। हाँ, कल भी बल्कि हमने नक्शे के बारे में एसडीएम साहब से भी बात की और पटवारी जी से बात की। ऐसा है सर, हम एक छोटी सी टिप्पणी में देना चाहूंगा, क्योंकि जिस जगह पे हम रह रहे हैं, इस जगह के 10 नाम चेंज हो गए। पहले जंगलात था, फिर फॉरेस्ट हुआ, फिर सीटीआर हुआ, फिर आज रिजर्व के, मतलब इनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन मेरे पिताजी का नाम अगर चनीराम था तो आज भी चनीराम है। चनीराम है, मतलब देखिए, इन्होंने नाम चेंज नहीं किया, नाम किया तो इन्होंने किया। फिलहाल ये सरकार की गतिविधियां देखें, अगर सरकार इनको निकाल रही है और ये कह रहे हैं हम खाली कर देंगे, पर हमें जगह तो दो, अब जगह नहीं देना चाहते, तो ये दादागिरी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में देखते रहिए, और बच्चियां हैं, कई कल भगवान ना करे कल आपको कर दे भविष्य माँ के, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आपके पति कब देहांत हुआ था उनका? उनको 5 साल हो गया। वो भी वनकर्मी थे? हाँ, इसी में थे। अच्छा, तो आपको पैसा वैसा दिया सरकार ने? ना, कुछ नहीं दिया। तो कैसे चल रहा है आपका जीवन यापन? कुछ दिन छाड़ी वो उनका कोई वो वैल्यू भी नहीं करी इन लोगों ने। वो तो कुकुर मौत मरे, और कुकुर की भी इज्जत नहीं रखी उनकी। तुम्हारा हाथ जो कैसे रखी थी? क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं हुआ। हाँ। इनने डरा भरा के वो चलते फिरते मर गए। अच्छा, हाँ। किन्होंने डरा दिया इन्होंने? अच्छा, क्या डराया उन्होंने? अच्छा। अब नौकरी से वो कर दिया। हम तो इधर साल बड़ी मेरे नना पैदाजी हैं, तो यहीं पाले। कितने बच्चे आपके? मेरे 5। अच्छा, 3 लड़के 2 लड़कियाँ। लड़कियाँ कहाँ हैं? लड़कियाँ और दुकान में होंगे। कितनी बेटियां हैं आपकी? शादी नहीं हो रखी बेटियों की? कर दी, 2 बेटियों की शादी कर दी। हाँ। 2 लड़कियों की शादी कर दी। और अच्छा, अभी एक की शादी रह गई है? हाँ, एक की। वो बेटी है बेटा? बेटा है। हमारे पापा सन 76 से लगे हैं, जिसमें पहले आपका तराई पश्चिमी फाटो में थे। हाँ। उसके बाद ढिकाला गए पापा। हाँ। ढिकाला आने के बाद फिर यहाँ ढेला रेंज में आए। ढेला रेंज में उन्होंने काफी नौकरी करी। जब 2015 में इनका क्या कहते हैं
पीएन जोशी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला था। पीएन जोशी का दबाव ये था कि यहाँ पे गाय मत बांधो, यहाँ पे वो मत पीएन जोशी कौन डायरेक्टर? नहीं, वो अभी यहाँ पे रामनगर में हेड ऑफिस में वकील के तौर पे वकालत उसमें करता है, कोर्ट केस कर देखता है। उसका दबाव अधिक पड़ा मेरे पापा के ऊपर। मैं साफ बोलता हूँ, उसका दबाव बहुत पड़ा कि यहाँ पे गाय मत बांधो, यहाँ पे ये मत रखो, वहाँ पे मत रखो, कि फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं। और पापा के भी जो सर्विस है, मैंने बहुत पेपर देखे। अभी परसों बीच में मैंने पेपर देखे, 10 साल का भी डिस्टेंस आ रहा है। पापा का किसी में सन 1980 का कार्यरत का दिखा रखा है और किसी में सर्विस 1991 का दिखा रखा है। अच्छा, वो पेपर भी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, अचानक से अगर खाली कर दिया जाएगा तो कहाँ जाओगे, क्या सोचा है? हमारा तो सर एक ऑप्शन है, फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमारी लैंड है। अगर हम मानते हैं कि इनकी लैंड है, उनके नक्शे में ये आ रहा है, तो हमारा भी राजस्व का जमीन नीचे आ रही है, हम उनकी लैंड में भी, हम अपने भी लैंड में भी जाएंगे। अच्छा, हमारा ऑप्शन ये है। मतलब आप ये कह रहे हो कि राजस्व की जमीन पे जंगलात ने कब्जा कर लिया है। उनका भी कब्जा है। उनका कब्जा है। हाँ। तो आप उस पे अपना कब्जा चाहते हो कि हम उसकी जगह हम उसमें भी जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस नक्शे पे हम आधार पे लड़ रहे थे, हमने वो कागज पहले नहीं निकाले। हमें उस चीज का पता नहीं था। जब हम पे नक्शा आया, कागज आए, तो डायरेक्टर साहब को हमने कॉल की, रिसीविंग दी उसकी, सारे कागज दिए। डायरेक्टर साहब ने वो रिसीविंग नहीं ली। और जिन 3 लोगों के नाम पे हमने वो रिसीविंग वहाँ करवाई है ना सर, कि हम पे ये कागज आ गए, उनके नाम पे वो रिसीविंग का कोई आंसर नहीं दिया। आंसर के जगह ये दे दिया कि आप हटा दो सामान को। अगर हम जिस सन का वो नक्शा है, उस सन के नक्शे के आधार पर हम अपनी जगह में स्वयं सही हैं। अब नक्शा चेंज हो जाए, राजस्व के नक्शे पे दूसरा चेंज आ रहा है, तो हमारी गलती थोड़ी है। हम तो अपने नक्शे में बतौर सही हैं। अब हम अगर राजस्व से ऊपर आ रहे हैं तो हमारी गलती तो है नहीं। अच्छा, अभी जो पेपर दिखाया मुझे इन लोगों ने, तो क्या ये जो पेपर हैं, ये जो जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये आपके हिसाब से राजस्व की जमीन, जंगल की जमीन है? सर, जिस पेपर से हम दिखा रहे हैं वो पेपर के उससे हम राजस्व की जमीन में है। जमीन में है। अब जब सर नक्शे तो हर साल चेंज होते रहते हैं। अच्छा। तो उसका हमें तो कोई पता नहीं। तो जो जमीन है वो तो हम तो राइट जगह पे हैं। अगर कॉर्बेट इस बात को नहीं मानता तो हम भी अपने उसके जगह पे जाएंगे। और क्या कर सकते हैं सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो सुना, उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा, सुना होगा, समझ में आया होगा। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग सोचे समझे और अनजाने में और ऐसी बेवकूफ़ी ना करे कि जिससे इस परिवार को रातों रात कहीं बाहर जाना पड़े, जहाँ सिर्फ उस विधवा औरत और उसकी 4 बेटियां हैं। और अगर इन्हें कल कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन से ये मेरा सवाल है। फिलहाल करेंगे, इससे पहले कई लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं, पर ये तो पुश्तैनी जमीन है इनकी, ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर इनके साथ अन्याय होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हर जगह से होना चाहिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग यहाँ पे दादागिरी नहीं दिखा सकता। जय उत्तराखंड।